A very good morning to everyone. After a long gap, once again I have decided to upload videos for you that will be related to editorial. Owing to some of the problems or circumstances, I was not able to do so, but I'll try my level best to once again go through the editorial and that will be beneficial for you to understand. One more thing that I would like to point out to you all that those who have left reading the editorial once again rejoin me and start reading the editorial. The very first thing that we shall discuss in editorial today is the assembly election result, and especially we shall talk about Himachal Pradesh. As we all know that Himachal Pradesh is a state which always changes its guard. It means it keeps on changing the government. For 5 years, it has BJP, and for another 5 years, it always has Congress. And this system continues, and once again, we have Congress after BJP tenure of 5 years. So, we shall discuss the challenges before Congress after getting this post, and we shall also try to find out the reason why BJP lost in Himachal Pradesh. So you can see the heading of this editorial. It is change in the hills. It is written change in the hills. Hills. Why do we use this word hills here? Because Himachal Pradesh is a hilly state. That's why the word hills has been used. It means change in the Himachal Pradesh की बात हो रही है यहाँ पे. Now I will be flexible in speaking Hindi too so that you may understand it well. As it is written on Congress victory in Himachal Pradesh, in this very editorial we shall discuss कांग्रेस विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो विक्ट्री यानी विजय हुई है उसके बारे में इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसमें बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए दोनों के लिए खुशी की बात है. बीजेपी के लिए खुशी की बात यह है कि गुजरात में 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी वो एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है. यानी ऐसा रिकॉर्ड पहले नहीं रहा है. 1985 में एक 149 सीट्स का रिकॉर्ड था, लेकिन अब उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भी 157 के आसपास यहाँ पे सीट्स बीजेपी लेकर के आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है. और ये दर्शाता है कि गुजरात की जनता अभी भी मोदी जी के ऊपर काफ़ी भरोसा करती है. दूसरी तरफ आप देखें हिमाचल प्रदेश का जो ट्रेंड था जिसमें 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वो कंटिन्यू रहा और फिर से कांग्रेस वहाँ पे आ गई है. हालांकि वोट परसेंटेज की बात करें तो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस जीती है, केवल 1% का अंतर था. लेकिन सीटों की तब्दीली इसमें 40 सीट ला करके कांग्रेस आगे है, वहीं बीजेपी इससे काफ़ी पीछे. जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा स्टेट है जहाँ पे केवल 4 लोकसभा की सीटें हैं और साथ ही विधानसभा में अगर देखें तो 35 का आंकड़ा लाने वाले वहाँ पे सरकार बना लेते हैं. तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की. लिखा हुआ है यहाँ पे, द कांग्रेस वांट्स टू शोकेस गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश टू विन वोट्स इन अदर स्टेट्स. कांग्रेस जब यहाँ पे जीत दर्ज कर ली है तो कांग्रेस चाहती है कि यहाँ के गवर्नेंस के मॉडल को शोकेस करे यानी दिखाए, प्रदर्शित करे. कहाँ के मॉडल? हिमाचल प्रदेश की. यानी हिमाचल प्रदेश की गवर्नेंस के मॉडल को शोकेस करना चाहती है, दिखाना चाहती है, प्रदर्शित करना चाहती है टू विन वोट्स इन अदर स्टेट्स, ताकि दूसरे स्टेट्स में भी ये वोट जीत पाए. यानी एक मॉडल के तौर पे हिमाचल प्रदेश की गवर्नेंस को रखना चाहती है. जैसे मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उसी प्रकार कांग्रेस चाहती है कि हिमाचल प्रदेश को मॉडल को लोगों के सामने रखा जाए ताकि दूसरे राज्यों में भी चुनाव जीतने में ये मदद कर पाए. तो कांग्रेस हैज़ टर्न अ न्यू लीफ. आप इस फ्रेज को जानते होंगे. टर्न अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर. टर्न अ न्यू लीफ मीन्स चेंज फॉर बेटर. जो भी फ्रेजेस आते हैं आप इसको नोट डाउन कीजिएगा.
The Congress has turned a new leaf in Himachal Pradesh by electing Sukhvinder Singh Sukku as the Chief Minister and the state's 15th on Sunday. संडे को कांग्रेस के द्वारा एक नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे सुखविंदर सिंह सुक्कू का चुनाव हुआ है, जो कि 15वें सीएम होंगे। और ऐसा करके उसने इट हैज़ टर्न अ न्यू लीफ, मतलब इसने अपने आप को अच्छा के लिए बदलाव लाया है, यानी चेंज फॉर बेटर होता है टर्न अ न्यू लीफ। यानी दूसरे शब्दों में इसको समझें तो कांग्रेस ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, जहाँ पे एक नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे सुखविंदर सिंह सुक्कू को चुना है संडे को। और इससे ऐसा माना जा रहा है कि एक बदलाव आएगा और ये बदलाव इसके भलाई के लिए होगा। आगे देखते हैं। ऑन द विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश हैज़ कम एज अ सिल्वर लाइनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। सिल्वर लाइनिंग कहने का मतलब होता है आशा की किरण, यानी हिमाचल प्रदेश में जो विक्ट्री मिली है, इसको जो विजय मिली है कांग्रेस को, एक तरह से आशा की किरण है फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए। एमिड डार्क क्लाउड्स ओवर द पार्टी, पार्टी के ऊपर जो घने काले बादल मंडरा रहे थे, उसमें एक समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में एक आशा की किरण के रूप में यहाँ पे आया है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है द विक्ट्री इज नैरो, जो विक्ट्री है वो कम मार्जिन से हुई है, बहुत नैरो है। द कांग्रेस लेड राइवल भारतीय जनता पार्टी बाय 1 परसेंटेज पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मार्जिन जो है जीत हार की, भारतीय जनता पार्टी जो इसकी ओपोनेंट थी वहाँ पे, यानी जिसके राइवल कह सकते हैं, वो केवल 1% वोट शेयर से आगे है। एंड द स्टेट इज़ टाइनी, स्टेट जानते हैं कि बहुत ही छोटा है। विथ 4 लोकसभा सीट्स, केवल 4 लोकसभा सीट्स है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, केवल 4 लोकसभा सीट यहाँ पे हैं। यानी वोट परसेंटेज की बात करें तो बहुत कम मार्जिन से यहाँ पे कांग्रेस जीती है। वहीं अगर बात करें कि केवल यहाँ पे 4 ऐसे लोकसभा सीट्स हैं। स्टिल द पार्टीज रिटर्न टू पावर आफ्टर अ hiatus of 5 years gives it hope that it can be the refuge for the people who may be looking for an alternative to बीजेपी। कह रहा है कि स्टेट तो बहुत छोटा है, केवल 4 लोकसभा सीट्स है, फिर भी जो पार्टी की जो रिटर्न हुई है, वापसी हुई है सत्ता में, रिटर्न टू पावर मतलब सत्ता में जो वापसी हुई है, आफ्टर अ हाइटस, हाइटस का मतलब होता है गैप, ब्रेक। तो जो ब्रेक 5 साल के ब्रेक के बाद इसकी जो वापसी हुई है, गिव्स इट होप, इसे आशा देती है, दैट इट कैन बी द रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब यहाँ पे है आश्रय देने वाला, लोगों को एक सही जगह आश्रय देने वाला। हु मे बी लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू द बीजेपी, वैसे लोगों को जो कि बीजेपी का एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है उनके लिए। यानी जो सत्ता में 5 साल के गैप के बाद वापसी हुई है कांग्रेस की, वो हालांकि ये छोटा स्टेट में वापसी है, फिर भी वैसे लोग जो बीजेपी के अल्टरनेटिव के तलाश में हैं, उनको एक समझिए कि एक होप देती है, आशा देती है, एक जगह देती है। द पार्टी क्विकली रिजॉल्व द टसल फॉर द टॉप पोस्ट, और चुनाव जीतने के बाद जो टॉप पोस्ट कहने का मतलब जो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे कौन जाएगा, इस मैटर को बहुत ही जल्दी रिजॉल्व कर लिया, यानी सॉल्व कर लिया। In choosing Mr. Sukku, it has effected a shift that has the potential to inspire workers and blunt the BJP charge of dynastics politics leveled against it। और इसने बहुत ही जल्दीबाजी दिखाई है टॉप पोस्ट यानी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे कौन जाएगा उसको चूज करने में, और इसमें मिस्टर सुक्कू, सुखविंदर सिंह सुक्कू का चुनाव हुआ है। और ऐसा करके कांग्रेस ने पहली बात तो एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो हमेशा से वर्कर्स को इंस्पायर करेगा, और जो बीजेपी के जो हमेशा से चार्ज रहता था, चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पे है, आरोप लगाता था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहने का मतलब वैसी पॉलिटिक्स जो कि एक परिवार तक ही सीमित रहता है, यानी परिवार के लोग ही कोई वहाँ पे सीएम या फिर उच्च पद पे जाते हैं। तो बीजेपी के जो हमेशा से इसके अगेंस्ट में जो एक लेवल किया गया चार्ज है
कि जो कांग्रेस है वो परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स करती है, भाई भतीजावाद वाली पॉलिटिक्स करती है, उसको भी ब्लंट कर दिया। ब्लंट का मतलब ऐसा भोथर करना होता है, यानी उसको एकदम दबा दिया। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह का चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुनाव करके एक तो उसके जो वर्कर्स हैं उसको इंस्पायर किया कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो कितना भी छोटा या फिर मध्यम वर्गीय या किसी भी परिवार से आता हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आता हो, वो चीफ मिनिस्टर यानी टॉप पोस्ट पे जा सकता है। और दूसरा निशाना बीजेपी के, जो हमेशा से उसके ऊपर आरोप लगाने की आदत है कि जो कांग्रेस है वो परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स करती है, उसको भी ब्लंट कर दिया, उसको भी उसके धार को तोड़ दिया, यानी भोथर कर दिया। अब आज बात करते हैं सुखविंदर सिंह कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है। सुखविंदर सिंह द सन ऑफ बस ड्राइवर के बेटे हैं वो, एंड अ 4 टाइम एमएलए, और 4 बार लगातार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं, यानी एमएलए रहे हैं। हु सोल्ड मिल्क फॉर अ लिविंग इन हिज अर्ली ईयर्स, शुरुआती के दिनों में वो दूध बेच करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे। मिस्टर सुक्कू इज़ एज मॉडेस्ट एंड ग्राउंडेड एज अ पॉलिटिशियन कुड गेट। मिस्टर सुक्कू इतना विनम्र हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं जैसा एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए। द सॉफ्ट स्पोकन लीडर, सॉफ्ट स्पोकन है। हैज़ नेवर शाइड अवे का मतलब अवॉइड फ्रॉम टेकिंग अ पोजिशन एंड स्टूड अप टू द लेट वीरभद्र सिंह हु हैड द कांग्रेस अंडर द थंब फॉर डिकेड्स। वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, पोजीशन लेने से पीछे नहीं हटते थे। शाई अवे का मतलब होता है अवॉइड, साई से ही शाइड बन गया है। शाई अवे का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना, यानी कभी भी पोजीशन अगर जो उनको दिया जाता है उससे लेने से हटते नहीं थे, वो हमेशा आगे खड़े रहते थे। और वीरभद्र सिंह जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जैसा कि आपको पता है, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और जो कांग्रेस को अपने कब्जे में रखे हुए थे लंबे समय से, तो वीरभद्र सिंह के समय में भी वो काफ़ी एक्टिव थे। मिस्टर सुक्कू इज़ यूनिकली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, और मिस्टर सुक्कू इस काम के लिए यूनिकली, यानी उनके जैसा और कोई नहीं था इस जॉब के लिए, यानी इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड थे। एंड हिज एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब समझ लो प्रमोशन, यहाँ पे एलिवेट करना मतलब किसी को आगे बढ़ाना। तो उनकी जो प्रमोशन सिग्नल्स मच नीडेड बट ऑफन मिसिंग डायनेमिज्म इन द कांग्रेस, यानी उनकी जो एलिवेशन है वो बहुत ही ज़रूरी थी, जो कि अक्सर कांग्रेस में गतिशीलता की कमी है, थोड़ी सी अभी कांग्रेस क्या है, स्थिर नज़र आ रही है। आगे देखते हैं। द न्यू लीडर विल हैव एन अपहिल टास्क, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। अपहिल टास्क का मतलब होता है टफ टास्क। तो जो नए लीडर हैं उनके लिए एक टफ टास्क होगा इन मैनेजिंग पार्टीज डायनेमिक्स, पार्टी की जो डायनेमिक्स है, गति है, गवर्नेंस है, उसको मैनेज करना, उसको सही सुचारू रूप से चलाना एक अपहिल टास्क होगा, टफ टास्क होगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? अब आगे देखिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। द कांग्रेस हैज़ मेड अ स्लीव ऑफ प्रोमिसेस। स्लीव ऑफ प्रोमिसेस का मतलब होता है अ नंबर ऑफ प्रोमिसेस, यानी प्रोमिसेस का अंबार लगा दी है, ढेर लगा दी है। नॉट इंटायरली थ्रू 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 का मतलब होता है सोच समझ करके, यानी जितना भी प्रॉमिस किया गया है सब का सब प्रॉमिस सोच समझ करके नहीं किया गया है उस पर सही से विचार करके नहीं किया गया है। यानी जब चुनाव होते हैं तो जो सरकार, जो पार्टी होती है, वो क्या करती है कि तरह तरह के वादे कर देती है, और इसमें बिना सोचे समझे भी कई वादे ऐसे होते हैं। तो थ्रू का मतलब होता है सोच समझ करके, और नॉट इंटायरली थ्रू का मतलब बिना सही से सोचे समझे। टॉपिंग द लिस्ट, इसमें बिना सोचे समझे जो फैसला लेने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा है, वो जो लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है प्रॉमिस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। सबसे बड़ा वादा कांग्रेस का है कि वो फिर से ओपीएस लागू करेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे यहाँ एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, और जितने कर्मचारी हैं जिनको जो पहले ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है अब नहीं मिल पाता है, और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ये 2004 के आसपास बीजेपी की सरकार जब वो वहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पे
अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके द्वारा ये ख़त्म कर दिया गया था। और ऐसा आरोप लगा कर के कई पार्टियाँ जो बीजेपी के खिलाफ लड़ती हैं, वो बीजेपी को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, और इसका फ़ायदा कांग्रेस को यहाँ पे हुआ भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा वादा यहाँ पे कांग्रेस का ये है कि वो ओपीएस लागू करेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी, किसके जगह पे? जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसके जगह पे, या स्कीम है उसके सिस्टम जगह पे। ठीक है? अब देखिए, अ रिटर्न टू ओपीएस, अगर हम लोग ओपीएस की बात करें, वापस हम लोग अगर ओपीएस पे आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? A return to OPS would see the introduction of new welfare schemes. तो ये दिखाएगा कि एक नए वेलफेयर स्कीम आ गया है, इसका इंट्रोडक्शन, दैट विल बर्डन द एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब होता है खजाना, यानी सरकारी खजाने पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। द स्टेट हैज़ 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ अंडर एनपीएस। राज्य सरकार के पास करीब 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एनपीएस से आच्छादित हैं, यानी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम को के अंतर्गत। इनको अगर ओपीएस दिया जाएगा तो 1.5 लाख जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको देना पड़ेगा। एंड अ मेजोरिटी ऑफ देम हु आर अपोज टू इट आर लाइकली टू हैव फेवर्ड द कांग्रेस इन दीज इलेक्शंस। और इसमें से अधिकांश जो है, 1.5 लाख जो एम्प्लॉयज़ में से अधिकांश जो लोग हैं जो कि बीजेपी से इस बात के लिए खफा थे एनपीएस को लेकर के, ऐसा आशा या अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को फेवर किए थे इलेक्शन में। मिस्टर सुकूज एलिवेशन ऑल्सो अनसेटल द अनट्रेंस्ड पावर स्ट्रक्चर इन द कांग्रेस। मिस्टर सुकू का जो एलिवेशन हुआ है, यानी उत्थान हुआ है, उसने जो एक इंट्रेंस्ड पावर था, इंट्रेंस्ड पावर कहने का मतलब एक पर्टिकुलर परिवार के हाथों में सत्ता, एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में सत्ता, उस तक सीमित था, वो अब अनसेटल हो गया है, यानी उससे बाहर निकल गया है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव, जो सुक्कू एक बस ड्राइवर के बेटा, दूध बेचने वाले, उनका चुनाव करके कांग्रेस के अंदर जो हमेशा से एक पावरफुल लोगों के भी साथ ऐसा मतलब उस तक ही सीमित था, उससे बाहर निकल गया है। कांग्रेस एंड ही विल हैव टू एंश्योर द सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड लॉयलिस्ट्स ऑफ द वीरभद्र सिंह। कांग्रेस को और इन्हें क्या करना होगा कि जो वीरभद्र सिंह जो करके गए हैं उसके उस फैमिली के प्रति लॉयलिटी दिखानी होगी। ही विल ऑल्सो हैव टू बियर द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस अराइजिंग आउट ऑफ कांग्रेस नेशनल नाम। और ये जो बर्डन है उनके ऊपर, उसका भी वहन करना पड़ेगा, उसको भी संभालना पड़ेगा, जो कि एक नेशनल प्लान है कांग्रेस का, उससे जो अराइज हो रहा है। यानी कांग्रेस की जो नेशनल प्लान है, जैसे कि 2024 में इलेक्शंस को लेकर के, उस बर्डन को भी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप इसको ये करना पड़ेगा। द पार्टी वांट्स टू शोकेस गवर्नेंस इन द 3 स्टेट्स अंडर इट्स रूल टू विन वोट्स एल्सवेयर। पार्टी चाहती है कि जहाँ पे 3 राज्यों में इसके सरकार है, वहाँ के गवर्नेंस के मॉडल को दिखा करके दूसरे राज्यों में वोट जीते जा सकें, चुनाव जीते जा सकें। हिमाचल प्रदेश में बी अ स्मॉल स्टेट। हिमाचल प्रदेश हो सकता है कि छोटा राज्य है, बट इट हैज़ एक्वायर्ड अ स्टेटस दैट इज़ डिसप्रोपोर्शनेट टू साइज। लेकिन इसकी जो स्टेटस है, जो ये प्राप्त किया है, वो डिस प्रोपोर्शनेट है, यानी साइज में बहुत बड़ा है। यानी ये राज्य छोटा है, लेकिन इसका स्टेटस डिसप्रोपोर्शनेट है, यानी बड़ा है। विथ द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बदलाव के साथ और भी इसका स्टेटस बड़ा हो गया। What works in Mr. Shuku's favor in the goodwill that it has gained over 40 years in politics। सुक्कू के फेवर में जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, वो ये है कि उन्होंने 40 सालों तक पॉलिटिक्स करके अच्छा खासा गुडविल कमा लिया है। तो आज के एडिटोरियल में हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के बारे में समझा, और वहाँ की जो अभी मौजूदा परिस्थिति है या फिर देश के पॉलिटिक्स में इसका क्या असर होगा, इसके बारे में जाना। तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।